नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे दिग्बल की। दिग्बली ग्रह जो होते हैं वो किस तरीके का फल देते हैं और कहाँ कहाँ पर जो है कि किस ग्रह को दिग्बल प्राप्त होता है। और जो है कि एक बात नोटिस करने वाली है कि जो दिग्बल जिस ग्रह को प्राप्त होता है वो हमारे जो उच्च के ग्रह हैं उसके बराबर के जो है रिजल्ट देने में जो है सक्षम होते हैं, उसके बराबर का रिजल्ट देने के काबिल होते हैं। तो विलंब ना करते हुए हम आज जानेंगे कि भाई कौन से ग्रह को कहाँ पर दिग्बल प्राप्त होता है। पहले घर के अंदर जो है कि गुरु और बुध जो है कि उनको दिग्बल प्राप्त होता है। और गुरु के बारे में बोला गया कि अगर गुरु लगन के अंदर, पहला घर जो लगन के अंदर, लगन भाव के अंदर अगर बैठा हो तो वो दिग्बली होता है और वो जो है कि हर दोष को नाश कर देता है। यानी कि अगर जितने भी दोष अगर कुंडली के अंदर है तो उनको जो है कि वो नाश कर देता है। और जातक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, अगर मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो भी उसके अंदर इतनी काबिलियत होती है, इतनी समझ होती है कि वो अपने दम पर जो है कि कामयाब होने की काबिलियत रखता है। इसी प्रकार से बुध अगर जो है कि लगन के अंदर हो तो वो दिग्बल को प्राप्त होता है, दिग्बली कहलाता है। तो उसके अंदर इतनी समझ होती है कि बहुत ही अच्छा जो है कि वो बिजनेसमैन, बहुत ही अच्छी बुद्धि कार्य करती है उसकी। और जो बौद्धिक क्षमता है उसकी जो है कि वो जैसे उच्च के जो बुद्धि होती है उसके बराबर जो है कि नापी गई है। हमारे शास्त्रों के अंदर बोला गया, हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने, हमारे जो क्लासिक टेक्स्ट है सारे के सारे उन्होंने उसकी बहुत ही अच्छी प्रशंसा की गई है। इसी तरीके से जो है कि हमारे चंद्र और शुक्र जो है कि हमारे चौथे घर के अंदर जो है कि उनको दिग्बल प्राप्त होता है, फोर्थ हाउस के अंदर। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जैसे गुरु और जो है कि बुध, गुरु बुध जो है हमारे जो लगन के अंदर दिग्बल को प्राप्त करते हैं। और हमारे जो चंद्र और शुक्र वो हमारे चौथे भाव के अंदर जो है कि दिग्बल को प्राप्त करते हैं। चंद्रमा जो है माता का कारक है, शुक्र का कारक है, जो हमारी शांति, हमारे घर के वातावरण की शांति है, जो उसके बारे में, और हमें जो हमारे जो होम टाउन है उससे सुख मिलना होता है उसके बारे में जो है कि दर्शाता है। तो चंद्रमा यहाँ पर दिग्बल को प्राप्त करता है और माता का सुख पूर्ण रूप से मिलता है और घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है। इसी प्रकार जो शुक्र है वो हमारी सुंदरता का कारक है, लग्जरीज आइटम का कारक है, यानी कि मूल्यवान वस्तुओं का कारक है। ब्रांडेड वस्तुएं जो हैं, जो है कि महंगी वस्तुएं भी बोल सकते हो, सजावट के जो सामान का कारक है। और जो है कि इस तरीके से जो है कि जो शुक्र जब चौथे घर के अंदर आ जाता है तो जो है कि हमारे जो है कि घर का जो है जो बहुत ही आलीशान घर होगा, सजावट के अंदर बहुत उत्तम तरीके से सजाया गया हुआ घर होगा। इतनी मतलब कि जो बुध शुक्र इतनी जो है कि हमें काबिलियत देगा, इतना पैसा देगा कि जिसकी वजह से हम जो है कि ये सब चीज़ें मेंटेन कर पाएंगे, हम बहुत ही सुंदर और आलीशान मकान के मालिक होंगे। तो इस प्रकार से जो शुक्र जो है हमारा जो दिग्बली होगा तो वो हमें फल देने वाला है। इसी प्रकार से जो शनि है, शनि हमारे सप्तम भाव के अंदर जो है कि दिग्बल को प्राप्त करता है। जैसे कि मैंने यहाँ कुंडली के अंदर दिखाया है, सप्तम भाव, याद कीजिएगा मैं भाव की बात कर रहा हूँ, राशियों की बात नहीं कर रहा। तो सप्तम भाव के अंदर जो है कि शनि हमारा दिग्बल प्राप्त करता है। तो शनि जब हमारा दिग्बली होता है तो वो हमें उच्च पद, मेहनत करने की शक्ति, जो हमारे बिजनेस प्रोफेशन के अंदर जो है कि हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाला होता है। इसके जो है कि दिग्बल प्राप्त करने से जो है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो सुगमता से चलता है और हम उसके अंदर ज़्यादा परेशानियां हमको नहीं आने वाली होती हैं। ये सुनिश्चित करता है शनि जब दिग्बली होता है। और दिग्बली शनि जो है कि सातवें भाव के अंदर होता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा सूर्य और मंगल, जो हमारे जो ये अग्नि तत्व ग्रह हैं और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ग्रह और ईगोइस्ट ग्रह हैं, जो 10th हाउस के अंदर यानी कि 10वें भाव के अंदर हमारा जो प्रोफेशन का भाव है उसके अंदर जो है दिग्बल को प्राप्त करते हैं, दोनों के दोनों। और जो कि सूर्य जो है कि हमारा जहाँ तक है कि सरकारी कामकाज में जो है, पॉलिटिक्स के अंदर है, या हमें सरकार से कोई काम करना है या सरकारी नौकरी के अंदर है, इन सब के लिए हमारी सहायता करता है, हमें जो है कि उच्च पोस्ट तक पहुंचाता है, हमारा स्टेटस बहुत हाई लेवल का कर देता है। इस तरीके से जो सूर्य के शुभ फल हमें प्राप्त होने वाले हैं। इसी प्रकार से अगर मंगल वहाँ पर है, दिग्बली है, तो मंगल जो हमें सेना, पुलिस, फौज की नौकरी, इन सब चीज़ों के अंदर हाई पोस्ट पे ले जाने वाला है। क्योंकि वहाँ पर जो है कि मंगल दिग्बली भी है और जो कि साथ में जो कि नेचुरल जो कारक है हमारा, जो मतलब कि 10th हाउस कालपुरुष कुंडली के अंदर 10वां भाव जो मकर राशि है, जिसके अंदर जो है कि मंगल उच्च का भी बोला गया है, यानी कि इस भाव के अंदर मंगल को बहुत पावरफुल माना गया है। तो इस तरीके से जो है कि वो बहुत ही बलशाली
अपने जो है कि हिम्मत, अपनी शक्ति से धन कमाने वाला और हमारे प्रोफेशन में बहुत ऊंचाई तक जाने वाला, बहुत ऊंची पोस्ट पर जाने वाला, और अगर राजा के यहाँ तो वो सेनापति के तौर पे काम करने वाला, और हर चीज़ मतलब कि धन दौलत पैसा, क्योंकि वहाँ से वो चौथे घर को भी देख रहा, तो मकान वगैरह सबके लिए वो मतलब शुभ फल देने वाला होता है। जैसे कि हमारे उच्च के ग्रह देते हैं उसी प्रकार से देते हैं। तो इन दिशाओं के अंदर तो जो है कि दिग्बल प्राप्त होता है हमारे जो ग्रहों को। तो ये आज का जो मेरी चर्चा थी यहीं पर मैं विराम करता हूँ इसे। तो आज आशा है कि आपको जो मैंने दिग्बली ग्रहों के बारे में बताया आपको समझ भी आ गया होगा, और ये आगे चल के जब आप फलित करोगे तो उसके अंदर आपका काम भी आएगा। तो मैं एक बार दोहरा दूं कि गुरु बुध लगन के अंदर, चंद्र शुक्र चौथे घर के अंदर, शनि सातवें घर के अंदर और सूर्य मंगल 10वें घर के अंदर दिग्बल को प्राप्त करते हैं। इनको हम दिग्बली ग्रह बोलते हैं जब ये यहाँ पर विराजमान होते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।